Assalamu alaikum. This is the Shining Stars Online Science Academy, and I am Ansali. तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, जो कि केमिस्ट्री फर्स्ट वाला चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक classification of elements and periodicity. This is the first chapter of FSC part 1. जैसे कि हमने चैप्टर के नाम को देख ही लिया है, तो चलें फॉरवर्ड मूव करते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले जो पढ़ना है वो है कि इसका इंट्रोडक्शन। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो है ना पीरियोडिक टेबल में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और उसकी पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे। पीरियोडिसिटी मीन्स होता है कि पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स को जो है ना पीरियोडिक टेबल में किस तरह से अरेंज किया गया है, बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से या कम होते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से। सबसे पहले हम इंट्रो में क्या देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा इसका। इंट्रोडक्शन में कहता है कि जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, वो क्या होता है। तो हम पीरियोडिक टेबल की सिंपली डेफिनेशन करते हैं कि पीरियोडिक टेबल क्या है। पीरियोडिक टेबल जो है ना वो एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसमें हम जो है ना एलिमेंट्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के जो है ना और उनके पीरियोडिक बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं, क्या होगा कि द पीरियोडिक टेबल provides a basic framework to study the periodic behavior of physical and chemical properties of elements as well as their compounds। तो बच्चों, हम जैसे डेफिनेशन को देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड्स अ बेसिक फ्रेमवर्क टू स्टडी द पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स एज वेल एज देयर कंपाउंड्स। ये बुक पे लिखी हुई जो प्रॉपर डेफिनेशन वो है। तो सिंपली पीरियोडिक टेबल क्या होता है, एक ये ऐसा टेबल होता है, एक ऐसा बेसिक फ्रेमवर्क होता है जिसमें जो कि एलिमेंट्स और उनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनके जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और जो है ना पीरियोडिक बिहेवियर को डिस्कस किया जाता है एक बेसिक फ्रेमवर्क के थ्रू। उसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं, ठीक है। आगे हम इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें टर्म आई है वो है पीरियोडिक बिहेवियर। तो पीरियोडिक बिहेवियर क्या होता है
पीरियडिक मीन होता है कि रेपिटेशन, ठीक है। सिंपली जो पीरियडिक का मतलब होता है, पीरियडिसिटी का मतलब होता है, ठीक है, वो होती है रेपिटेशन, यानी कि मीन्स के किसी चीज़ का बार बार रिपीट होना, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना केमिस्ट्री की टर्म में हम यूज़ करें पीरियडिक बिहेवियर को, तो वो होगा कि एलिमेंट्स को जो है ना अरेंज किया जाता है जो है ना पीरियडिक टेबल में, उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से या फिर कम होते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से। तो ये पीरियडिक बिहेवियर होता है जो चेंजिंग आती है इंटरवल्स के लिहाज से, ठीक है, चेंजिंग इंटरवल्स। तो इनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है वो क्या होती हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो कि डेफिनेशन में टर्म यूज हुई है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। ये बेसिक है, हमने 9-10 में पढ़ा है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, लेकिन इधर मैं रिमाइंड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली जो है ना ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऐसी एक फ़िज़िक्स चेंज होती है किसी मैटर में कि ये बस उसकी जो है ना फ़िज़िकल कंपोजिशन को चेंज करता है, ना कि उसकी केमिकल कंपोजिशन को चेंज करती है होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये मैटर की जो कंपोजिशन होती है वो चेंज नहीं होती उसमें जो है ना ओनली मैटर की फ़िज़िकल हालत जो है ना वो चेंज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप किसी लाइट को ऑन करते हैं, ऑफ़ करते हैं, ठीक है। जब लाइट को आपने ऑन किया तो वो पहले ऑफ थी, ठीक है। तो जब बल्ब ऑन होता है तो उसकी फ़िज़िकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है, ठीक है, ना कि उसका मैटर चेंज होता है। मैटर उसका वही रहता है, बस उसकी फ़िज़िकल कंपोजिशन चेंज होती है। क्या चेंज होती है कि पहले वो ऑफ था, जब वो आप उसको स्विच को ऑन करते हैं तो वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो उसकी फ़िज़िकल कंपोजिशन चेंज होती है और इसको दोबारा हम जो है ना रिटेन कर लेते हैं, ये अपनी पहली हालत में आ जाता है। जब स्विच ऑफ करते हैं तो ये अगेन अपनी पहली हालत को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टी होती है किसी मैटर की या किसी भी चीज़ की। किसी मैटर की जो है ना अगर किसी भी चीज़ की जो है ना अगर वो अपनी किसी भी चीज़ में कोई ऐसी चेंज आए उस चेंज की वजह से वो दोबारा अपनी पहली हालत में वापस आ जाए, तो वो फ़िज़िकल चेंज होती है, या वो वही जो है ना चेंज जो है ना वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में भी आती है उस चेंज की। तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हुआ, इसका क्या हुआ कि ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जिसमें जो है ना द प्रॉपर्टीज़ in which the composition of matter remains same, और हम कह सकते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें जो है ना मैटर की कंपोजिशन जो है ना वो कांस्टेंट रहती है या फिर चेंज नहीं होती, रिमेन सेम। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ना जो मैंने बताया है कि बल्ब को स्विच ऑन करते हैं, ठीक है। स्विचिंग ऑफ रेगुलर लाइट्स इसके अलावा क्या फ़िज़िकल चेंज हो सकती है कि किसी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये सारी उसकी फ़िज़िकल चेंजेस हैं। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट फॉर एग्ज़ाम्पल हम वाटर है जो, ठीक है, उसको मेल्ट करते हैं, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है हो जाता है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ज़ीरो पे वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है, तो ज़ीरो पे जो है ना टेम्परेचर जब माइनस नीचे जाता है ज़ीरो से तो वो बर्फ़ बन जाता है, ठीक है, ज़ीरो पे बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अगेन वो जो है जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, बर्फ़ बनती है, उसकी आइस बनती है, तो वो अगेन जो है ना अपनी पहली हालत में आ सकता है। जब उसको बाहर रखते हैं, फ्रिज से निकाल के बाहर रखते हैं, टेम्परेचर में रखते हो, तो जैसे टेम्परेचर रेज अप होना स्टार्ट होता है तो वो पहली हालत में आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो थी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं
कि ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जो कि मैटर की कंपोजिशन को चेंज कर देती हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बिल्कुल उलट है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टी इन विच द कंपोजिशन of matter totally changed is called chemical property। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या सकते हैं कि बॉइलिंग ऑफ एग, जब आप किसी अंडे को उबालते हैं तो वो उसकी जो है टोटली मैटर की कंपोजिशन चेंज हो जाती है, उसको हम दोबारा रिटेन नहीं कर सकते, दोबारा वो अपनी पहली हालत में नहीं आ सकता। तो ये फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टी है एग की। उसके अलावा फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है कि आप जो है ना फ्यूल को जलाते हैं, ठीक है, बर्निंग ऑफ फ्यूल, ठीक है, फ्लेम जो होते हैं, आग होती है जो, ठीक है, वो भी एक फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा जो टॉपिक है 1.1.1 वो है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें हम देखेंगे कि जो है ना हिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री में जो है ना जो काम हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या सीन था इसका, ठीक है, फिर किन किन साइंटिस्ट ने जो है ना पीरियोडिक टेबल को बनाया, उसमें जो है ना एटम्स को उसमें एलिमेंट्स को, ठीक है, कैसे उन्होंने अरेंज किया, ठीक है, ये सारी इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आ जाएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या होगा, इसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने काम किया, जिनमें अल राज़ी है, डुब्राइनर है, न्यूलैंड एंड और मैंडलीफ भी है, ठीक है। तो अल राज़ी ने इसमें काम किया, जो साइंटिस्ट थे, अल राज़ी, उसके अलावा था डुब्राइनर, उसके अलावा न्यूलैंड, उसके अलावा एक और था मैंडलीफ था, वो डिमिट्री मैंडलीफ इसको कहते हैं, ठीक है, पूरा नाम इसका डिमिट्री मैंडलीफ था। डिमिट्री मैंडलीफ, ये 4 साइंटिस्ट है जिन्होंने जो है पीरियोडिक टेबल को बनाया, ठीक है, उसमें फिर उसमें अपने अपने तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया, ठीक है। ये सारी हिस्ट्री इसकी डिस्कस करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अल राज़ी को, ठीक है, कि अल राज़ी ने कौन सा काम किया था पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे पहले हम लेके आते हैं अल राज़ी को। ये मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। अल राज़ी, अल राज़ी ने क्या किया कि इन 1829 अल राज़ी ने जो है ना अपनी क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसने
क्लासीफाई किया था अब जो है ना एलिमेंट्स को उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, एक पीरियोडिक टेबल में राजी ने जो है ना एलिमेंट्स को अपने जो है ना उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बिना पर अरेंज कर दिया था। बस इसने इतना ही काम किया था क्या कि ही अरेंज्ड the हम कह सकते हैं कि उसने ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स based on their physical and chemical properties। सो इसमें जो एलिमेंट्स थे उनको जो है ना उनकी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बिना पर जो है ना अरेंज कर दिया था कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ किसी एलिमेंट जिन एलिमेंट्स की सेम थी उनको एक साइड पे रख दिया, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक तरह की थी उनको एक साइड पे कर दिया इस तरह से। तो नेक्स्ट जो काम किया था वो था डुब्राइनर। तो डुब्राइनर ने कौन सा काम किया था, डुब्राइनर का पढ़ते हैं। डुब्राइनर ने क्या किया कि ये एक जर्मन केमिस्ट था। डुब्राइनर ने इन 1829 इसने 1829 में जो है ना उस वक़्त के जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे, ठीक है, उन सबको जो है ना एक सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के साथ जो है ना एक ट्राइएड्स में जो है ना क्लासीफाई कर दिया था। ठीक है, जर्मन alchemist arranged then known elements in groups called triads and each contained 3 elements with similar properties। ठीक है, in 1829 he arranged known एलिमेंट्स के उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स जो है ना डिस्कवर हो गए हुए थे उन एलिमेंट्स को उसने जो है ना ग्रुप्स में डिवाइड किया था, अरेंज किया था इन ग्रुप्स, जिनको हम अक्सर जो है ना ट्राइएड्स भी कहते हैं। ट्राइएड्स क्यों कहते हैं ये मैं बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि जो है ना इसका 3 एलिमेंट्स, ट्राइएड्स मीन्स होता है 3, तो ट्राई का मीन्स होता है ट्राई मीन्स 3, तो ट्राइएड्स मीन्स के जो तीसरा एलिमेंट होता था इस ग्रुप का, हर तीसरा एलिमेंट्स जो है ना इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती थी 3 एलिमेंट्स की। each contain 3 elements with similar properties।
इसने तीन तीन ग्रुप्स बनाए थे, ठीक है, ट्राइएड्स बनाए थे जिसमें तीन एलिमेंट्स होते थे, और हल जो तीन एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज़ जो थी ठीक है वो सेम थी। उसके अलावा नेक्स्ट जो साइंटिस्ट था वो है न्यूलैंड। न्यूलैंड एक इंग्लिश केमिस्ट था। एन इंग्लिश केमिस्ट। इसने क्या किया कि इन 1864 he classified 62 elements in increasing order of their atomic masses। ठीक है, 62 एलिमेंट्स थे, ठीक है, उनको जो है इसने इनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के ट्रेंड के लिहाज से जो है क्लासीफाई कर दिया, ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, ही क्लासिफाइड 62 एलिमेंट्स in increasing order of their atomic masses। ठीक है, इसके अलावा इसने जो है ना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी दिया, ठीक है, न्यूलैंड ने। ठीक है, जिसमें लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये था कि जो है ना एक जो 8 एलिमेंट्स थे उनमें से हर आठवां जो एलिमेंट होता था उसकी सेम प्रॉपर्टी होती थी उस ग्रुप के या उस ऑक्टेव के फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ, सेम इनकी सेम प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी। ठीक है, इसने दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसमें क्या था कि जो एवरी 8 एलिमेंट had same properties in common with first one। इसका जो ट्राइएड था ऑक्टेव था, लॉ ऑफ ऑक्टेव था, यही था कि जो है ना इसमें 8 एलिमेंट्स हुआ करते थे। ठीक है, अभी भी हैं 8 एलिमेंट थे। ठीक है, जिसमें जो है ना हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ कॉमन थी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी। उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट था वो एक रशियन केमिस्ट था जिसका नाम है डिमिट्री मेंडलीव। डिमिट्री मेंडलीव ने क्या किया कि इसने सबसे ज़्यादा यूज़फुल और कंप्रिहेंसिव स्कीम दी एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए। क्या किया कि फर्स्ट रेगुलर पीरियोडिक टेबल दिया इसने, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स को जो है ना जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है, उनको 8 ग्रुप्स में जो है ना डिवाइड कर दिया, ठीक है, जिनको वर्टिकल कॉलम्स भी कहते हैं। और उसके अलावा बाकी तो जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ थी उनको जो है ना उधर कर दिया, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया।
और इसके अलावा जो है ना इसने पीरियड्स भी बनाए, जिसको जो हम हॉरिजेंटल वर्टिकल कॉलम्स को जो हम ग्रुप्स कहते हैं, और हॉरिजेंटल जो लाइंस थी हमारे पास उसको हम पीरियड्स कहते हैं। तो उसने क्या किया था कि डिमिट्री मेंडलीव ने इन 1871 he gave first regular periodic table in which elements of same chemical properties arranged in 8 vertical columns, जिनको हम जो है ना ग्रुप्स भी कहते हैं, कॉल्ड ग्रुप्स। तो ये डिमिट्री मेंडलीव ने सबसे जो है ना अच्छे वाला पीरियोडिक टेबल उस वक्त दिया था, जो कि अक्सर अब भी चल रहा है। इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट्स भी हुई थी बाद में, ठीक है। तो हॉरिजेंटल रोज़ थी, उनको पीरियड्स कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है। तो उसके अलावा जो है ना इसने जो है ना मेंडलीव आल्सो स्टार्टेड by arranging the elements in ascending order of their atomic masses and found that elements having similar chemical properties appeared at regular intervals. उसने इस एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में इस तरह से अरेंज किया था कि जो एलिमेंट्स थे उसमें जो एलिमेंट्स थे उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी उनकी वो जो रेगुलर इंटरवल्स के साथ शो हो रही थी, ठीक है। एक पीरियड में जब एलिमेंट्स को उसने अरेंज किया तो उसने देखा कि जो एलिमेंट्स उसने अरेंज किए हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक रेगुलर इंटरवल्स के साथ जो है ना रिपीट हो रही हैं। उसके अलावा दिस सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन वाज कॉल्ड पीरियोडिक लॉ, यही पीरियोडिक लॉ है, ठीक है। मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन हिज टेबल, इसने कुछ जो है ना टेबल में कुछ को छोड़ भी दिया था, ठीक है, कुछ जगह छोड़ी थी पीरियोडिक टेबल में। तो बाद में जो है ना एक दो तीन एलिमेंट्स एक एलिमेंट हुआ था, डिस्कवर हुआ था, जिसका नाम था जर्मेनियम, ठीक है। तो जब जर्मेनियम फाउंड हुआ है तो ये देखा गया कि मेंडलीव ने जो है ना ये पहले प्रिडिक्ट कर लिया था हुआ था कि कुछ ना कोई जो है ना एलिमेंट फ्यूचर में जो है ना वो होगा, डिस्कवर होगा। तो उसके लिए मैं पहले से जो है ना एक जगह रख लेता हूँ। तो उसने वो जगह इस खाली जगह छोड़ दी थी। तो इतनी देर सालों बाद भी जो है ना फिर जब जर्मेनियम फाउंड किया गया, डिस्कवर किया गया, तो उसको उस खाली छोड़ी हुई जगह पे रख दिया गया। तो यही जो है मेंडलीव्स प्रेडिक्शंस थी, ठीक है, कि मेंडलीव ने ये भी प्रेडिक्ट कर लिया हुआ था कि फ्यूचर में जो है कुछ एलिमेंट्स भी डिस्कवर होंगे। तो ये सिंपली अगर आप लोग प्रेडिक्टेबल देख लेंगे तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आज का लेक्चर तो बहुत ज़्यादा इजी था, तो अभी मेरे पास अपना सिस्टम भी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हैं मुझे वीडियो बनाते हुए। लेकिन ये फ़र्स्ट वीडियो है तो ज़ाहिर है इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी होती होंगी। तो जो गलतियाँ उनके लिए तो माज़रत है, लेकिन ये है कि बस मेरा काम था स्टूडेंट्स के लिए कुछ आसानी पैदा करना, तो वो मैंने काम किया है। तो नेक्स्ट देखें, अगर कोई कमेंट्स वगैरह ज़रूर करें, बताएं मुझे कि मैं कैसे ख़ुद को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह जो है ना वीडियो का सिलसिला स्टार्ट हो गया। हमने 15 को स्टार्ट करना था, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से जो है ना अब 16 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बल्कि ये 17 को जो है ना टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो इसको अपलोड होते हुए 17 हो जानी है डेट।
तो इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट ऐसे स्टार्ट होगा, कल से लेके जो है ना अच्छे से इसकी वीडियोस का अच्छा जो है ना स्टार्ट हो जाएंगी अपलोड होना। तो लेक्चर्स भी अच्छे होंगे। ये तो फर्स्ट वाला लेक्चर था तो इतना ख़ास नहीं हुआ क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बिज़ी था, लेकिन अभी बताया हुआ था सबको कि वीडियोस जो है ना अपलोड करनी है। इस तरह से बनाने की कोशिश की है कि जल्दी जल्दी से बन जाए। तो इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम 9th 10th और सेकंड ईयर की जो केमिस्ट्री है, ये सारी बुक्स का टारगेट रखा हुआ है हमने कि ये कंप्लीट करनी है। और ये फ़र्स्ट ईयर की बुक भी इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो कल से लेके मिलते हैं फिर कल। ओके, अल्लाह हाफिज़ आज के लिए।